वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद भैया जी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज लेकर के आ गया हूं टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो है फिजिक्स, जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मेजर ऑफ। अर्थात एक विद्युत परिपथ में एक इकाई धन आवेश को दो बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य का माप क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसके चार ऑप्शंस हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस एंड पावर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी संभावित अंतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? द सेकंड क्वेश्चन इज 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन। एक कूलम्ब चार्ज, इसमें निहित चार्ज कितने के बराबर है? यानी एक कूलम्ब चार्ज कितने के बराबर है निहित चार्ज, जो कि दिया गया आपका ऑप्शन चार्ट हो। देखिएगा फर्स्ट है, ए है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। बी है 2.65 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सी है 6.2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट ऑप्शन डी है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी पीडी का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है एम्परेज, बी वेटेज, सी वोल्टेज एंड डी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा जी इसका सही उत्तर? तो आपका वोल्टेज होगा। क्या होगा? वोल्टेज। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द करंट थ्रू द फ्लोर लैंप इज 5 एम्पियर व्हाट चार्ज पासेज इन 10 सेकेंड। यानी यदि फ्लोर लैंप से धारा 5 एम्पियर है तो 10 सेकेंड में कितना जो है चार्ज लेगा। इसके लिए आपको सेकेंड, 10 सेकेंड, ये क्या दिया गया? टाइम t इज इक्वल टू 10 दिया गया है। और क्यों पूछा जा रहा है? चार्ज आपको क्या किया जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है। और आपको एक चीज दिया गया यहाँ पे, एम्पियर, 5 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आई होता है। ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई आपको पता है, आई क्या इसमें दिया गया है? आई यानी 5 इज इक्वल टू, और क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे पता नहीं, आपको निकालनी है। और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्यू इज इक्वल टू 5 10 जा 50, यानी 50 कूलम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नंबर 5 है, द पीडी अक्रॉस अ 3 ओम रजिस्टर is the 6 volt, the current flowing in the resistor will be। यानी पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। 3 ओम अवरोधक के पार यहाँ पे 6 वोल्ट है, अवरोधक में धारा जो है कितनी प्रवाहित होगी। क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। कोई दिक्कत? तो V वोल्ट 6 है तो 6 इज इक्वल टू, क्या आपको I पता है इसमें? नहीं। तो I इंटू आर आपको दिया गया है 3 यानी 3 ओम। तो आपको I इज इक्वल टू हो जाएगा 6 है, और इंटू में 3 है, तीसरा का डिवाइड हो जाएगा 3 टू 6, यानी इसका आंसर होगा एम्पियर में, यानी ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा यानी 2A आंसर होगा, ए फॉर एम्पियर। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ओम का नियम इनके बीच में संबंध दर्शाता है। क्या संबंध दर्शाता है? देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। करंट रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस यानी धारा और प्रतिरोध। रेजिस्टेंस एंड पीडी यानी प्रतिरोध और पीडी। पीडी फॉर याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज यानी पीडी एंड बिजली का क्रॉस, है कि नहीं। करंट एंड पीडी यानी वर्तमान और पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करंट एंड पीडी। यहाँ पे हिंदी में वर्तमान लिखा गया है, यहाँ पे होगा धारा, इसको आप धारा कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अर्थात अनंत उच्च विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिएगा, ए में कंडक्टर है, बी में रेसिस्टर है, सी में सुपर कंडक्टर और डी में इंसुलेटर। यानी इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? आप कमेंट करिए, लेकिन हम बता देते हैं इसका आंसर होगा आपका इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नंबर 8, कीपिंग द पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलवेज रिमेंबर इट। constant the resistance of a circuit is double the current will be become। अर्थात पीडी में बार बार बोल रखा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस रखते हुए स्थिरांक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो वर्तमान में क्या बन जाएगा? वो बताइए, या दुगुना होगा, या आधा होगा, या 1/4 होगा, या चार बार होगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा।
है कि नहीं, चौथाई और 4 बार यानी 4 गुना हो जाएगा, चौथाई मतलब उसका 1/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा आप बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाफ यानी आधा। कोई दिक्कत? 9 नंबर प्रश्न है व्हेन द डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस बिकम, अर्थात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वायर डबल 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 है, यहाँ पे डबल अगर कर दिया जाए यानी जब एक तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए या जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन से 2 गुना, आधा, 1/4, 4 बार यानी डबल, हाफ, 1/4, 4 टाइम्स। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, दिस फैक्टर इज, अर्थात तांबा धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर करती है, वो कौन सा कारक है। नंबर फर्स्ट है लंबाई, बी में है मोटाई, सी में है तापमान, डी में क्रॉस सेक्शन क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा कि आप कमेंट करोगे या मैं बता दूं? चलो मैं बता भी देता हूं, आप पहले ईमानदारी से कमेंट कर लो, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा टेम्परेचर होगा यानी तापमान। कैसा लगा? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज टॉप 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जाना और सीखा, है कि नहीं? मजा तो बहुत आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मजा आया ना तो लाइक करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉप 10 ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू, जय हिंद।